है। Will you say praise God? क्या आप कहेंगे praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. When you settle and say that this is the best, जब आप कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट है, सर्वोत्तम है, that means you're not giving provision for the better to come. इसका मतलब ये है कि आप वो तैयारी नहीं कहते कि उससे बेहतर आपके जीवन पर But आए। if you have this mindset अगर आपके पास वो मानसिकता है that the best is yet to come, कि मेरा सर्वोत्तम आना बाकी है, your future will be brighter. इसका मतलब आपका भविष्य एक उज्जवल होगा। Will you say amen? क्या आप कहेंगे आमीन? Hallelujah. हालेलुया। Many of us have settled for what is now. और हम में से बहुत से लोग एकदम संतृप्त हो जाते हैं जो कुछ हमारे पास है अभी। But I've come with the voice of God परंतु मैं परमेश्वर की आवाज को लेकर आपके पास आया हूँ to lift you up from where you कि मैं are आपको वहां से उठाऊं जहां आप बैठे हैं, and let you know that the best is yet to come. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन पे सर्वोत्तम आना बाकी है। Somebody has come here with a doctor's report और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर के उस रिपोर्ट को लेकर बैठे and you say होंगे that is the best report, I cannot get better. और आप सोचते होंगे कि यही रिपोर्ट है, इससे बेहतर रिपोर्ट अब मुझे नहीं मिलेगा। But I come to tell you the better is a healing which is to come. परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेहतर चंगाई आपके जीवन पे आना बाकी है। Some of you have come आप में से कुछ लोग and said my life is that's all, nothing is going to get और मेरा better. जीवन अब ऐसा ही रहेगा, इससे बेहतर नहीं हो सकता, ये सोचकर यहाँ बैठे But हैं। I've come to announce to you this परंतु मैं evening आपको इस बात की इस घोषणा करने इस शाम को आया your हूँ life will be better. कि आपका जीवन इससे बेहतर होगा। Will you say praise the क्या Lord? आप कहेंगे praise the Lord? I've come with this unction upon my life और मैं इस बात को लेकर अपने जीवन पर लेकर आया to हूँ increase your spiritual कि मैं standard. आपके जो आत्मिक जीवन के स्थिति को और ऊंचा कर सकूं। Because if you say that's the end of my life, जब आप कहेंगे कि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, you're not giving God the place to do a miracle. तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को स्थान नहीं देते कि परमेश्वर आपके जीवन पर आश्चर्य कम करे। Please say it after me one more time. एक बार मेरे पीछे पुनः The कहें, best is yet to come. मेरा सर्वोत्तम आना बाकी है। Come on, one more time, please. जोर से कहें, The best is yet to come. जो मेरा सर्वोत्तम है आना बाकी है। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति If you हो। want to write on a scripture, अगर आप लिखना चाहते हो संदेश के उन पदों को, I'm going to talk very briefly on the book of John chapter number 2. तो वो लिखा है यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 2 में, John the second chapter. और यूहन्ना अध्याय 2 में, I'm sure you know the story. और मैं जानता हूँ उस घटना को आप जानते हैं। The Bible says in verse number 1, और बाइबल कहती है 2 उसके पहले पद में, on the third day there was a wedding in Cana of Galilee. तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, And the mother of Jesus was there. और यीशु की माता भी वहां थी। Hallelujah. हालेलुया। There was a wedding at Cana. और वहां कनान नाम एक जगह पर शादी थी या विवाह था। And verse number 2 says, और दूसरा पद कहता है, Jesus and the disciples were invited to the wedding. यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। There was a wedding in Cana. और वहां पर देखते हैं कनान में एक विवाह था। In English there are two words. और इंग्लिश में 2 शब्द हैं, One is a wedding एक है जो शादी विवाह, and one is called marriage. और एक दूसरा है शादी या विवाह। What is the difference between both these words? और इन 2 शब्दों में क्या अंतर है? Marriage जो विवाह है is for a lifetime, और वो जो सदाकाल के लिए है, but the event और जो घटना है वहां की, is called the wedding. और वो जो है वो घटना कहलाती है। Amen. आमेन। Now some of us हम में से कुछ लोग may say that the wedding was a failure. और जो सोचेंगे जो इंतजार करना वो एक प्रकार का असफलता का कारण है। I went for a wedding मैं शादी में गया and that the food was over. और जो शादी में खाना खत्म हो गया, 50% people ate, 50% did not eat. और 50% लोग खाए, 50% लोग नहीं खाए। That is called the wedding collapsed. और उसका मतलब ये है इंतजार करते करते थक जाना। But the couple are happy today. परंतु कुछ लोग जो कपल जो शादी हुए रहते हैं वो लोग खुश होते हैं। Though the wedding collapsed, और यद्यपि वो जो इंतजार करते the करते आशाएं समाप्त हो गई, marriage did very well. परंतु जो शादी थी वो बेहतर काम किया। That's okay. और वो अच्छा था। People will speak that the food was over. और जो लोग कहेंगे कि शादी में खाना समाप्त हो गया, But thank God the marriage is well. परंतु प्रभु का धन्यवाद हो विवाह तो अच्छे से
से निपट गया। But what is sad, परंतु क्या दुखद बात थी that the wedding is a success कि जो विवाह था वो बहुत अच्छा था, and the marriage is a failure. परंतु जो शादी का था वो काम तो ठीक नहीं था। That is absolute tragedy. और ये जो वाकई में दुखदाई होता है। It's interesting to note in this passage of scripture और इस वचन से इस बात को सीखेंगे हम that Jesus was the first miracle performed was at a wedding. और प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म इस गलील के काना में ही किया था। Genesis 1 says, और जो उत्पत्ति अध्याय 1 कहता है in the beginning God created the heavens and the कि earth. प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। And this God conducted the first wedding. और इसी परमेश्वर ने पहला विवाह को संपन्न कराया। Put Adam and Eve together. और उसने आदम और हवा को एक साथ रखा। Jesus comes प्रभु यीशु मसीह आए and he was a part of this wedding. और यहाँ पे परमेश्वर की सामत थी And he was a part of a celebration. और उस शादी के विवाह में वो भी एक आमंत्रित व्यक्ति थे। So what am I saying today? क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ God, the Lord Jesus Christ, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह not only wants to put people together, कि प्रभु यीशु मसीह सबको एक साथ जोड़ना ही नहीं but चाहते, he wants to be a part of the wedding. परंतु वो चाहता है कि हम भी विवाह के एक संपन्न में रहने वाले He व्यक्ति wants to हों। be part of your life. वो चाहता है कि आप उसके परिवार के एक सदस्य होने पाएं। And today we find marriages are breaking left, right, center. और हम देखते हैं कि जो विवाह है इन दिनों में टूटते जा रहे हैं। I don't know whether I'm talking to you this evening, मैं नहीं जानता मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि नहीं, but tonight परंतु आज की रात्रि I've come to tell you, मैं आपको कहने आया हूँ if Jesus is asked to come to your wedding, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो आपके उस विवाह में आना चाहता if है, you invite him to be a part of your marriage, अगर आप अपने विवाह में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं there may be a problem. तो वो आपकी समस्या नहीं होगी। There may be a deficiency. हो सकता है कई बार भिन्नता नहीं होगी, But I want to let you know, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता where हूँ, there is Jesus, परंतु बताना चाहूंगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह there है will be a restoration. वहाँ पे मेल मिलाप होगा, There will be a change. वहाँ पर एक परिवर्तन होगा, There may be a need, वहाँ पर एक आवश्यकताएं पूरी but होगी there is supply. और वहाँ पे भरपूरी परमेश्वर की ओर Somebody से say होगा। praise God. कोई कहे परमेश्वर के नाम की Somebody स्तुति say हो, praise the Lord. कोई कहे प्रभु के नाम So की स्तुति if हो। your marriage is not doing well tonight, अगर आपका विवाह ठीक से नहीं चल रहा है, आपका शादीपन का जीवन ठीक से नहीं चल रहा what है, must you do? आपको क्या करना है? Get Jesus inside. प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में लेकर The आए। Bible says बाइबल कहती है Jesus and his disciples were invited to the wedding. प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को विवाह में आमंत्रित किया गया था। Oh, praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We're going to make a prayer. और हम एक प्रार्थना करेंगे We're going to make many prayers during the session. और इस सत्र के बीच में हम कई बार प्रार्थना करेंगे। If you're married, अगर आप शादीशुदा हैं, lift your hands to God. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। Say, Lord, कहे प्रभु I invite you into my wedding. मैं आपको अपने विवाह के जीवन में आमंत्रित I करता हूँ। invite you into my marriage. मैं अपने विवाह में आपको आमंत्रित करता हूँ। Lord, पिता be a part of my marriage. मेरे विवाहपन में आपका एक भाग होने पाए। I speak peace in my marriage. पिता मैं अपने विवाह के जीवन में एक शांति की मांग करता हूँ। I speak shalom in the midst of a storm. पिता मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आपकी उपस्थिति हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। The Bible says बाइबल कहती है they were invited for the wedding. और उन्हें विवाह के लिए आमंत्रित किया गया था। Praise the Lord. Praise the Lord। If there is something wrong, invite Jesus. अगर यीशु मसीह को निमंत्रित करने में अगर कोई गलत हुई होती, Amen. आमीन। How do you invite Jesus? कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं? I tell people very easy. मैं लोगों को आसानी से इस बात को कहता हूँ, Tell him your problem. अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को बताएं। One of the problems that we have, एक समस्या जो कॉमन रूप से हमारे में होती we है do not acknowledge that there's a problem if there's a problem. और हम लोग समस्या को ग्रहण नहीं करते, मानते नहीं कि ये समस्या है Without addressing the problem, you cannot solve the और problem. बिना समस्या को कहे हुए समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। Invite Jesus. यीशु मसीह को अपने समस्याओं में निमंत्रित करें। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। You know, in the Old Testament, और पुराने नियम में if you know the story of Moses, अगर आप मूसा की कहानी को जानते हैं Moses goes to Egypt और जो मूसा मिस्र को जाता है and he challenges Pharaoh. और वहां पे जाके फिरौन को
He चुनौती says, देता है। let my people go. वो कहता है मेरे लोगों को जाने दो, Pharaoh refuses. और फिरौन उस बात को इनकार करता है। And the Bible और says, बाइबल कहती है the water was turned to blood. और जो पानी है वो खून में बदल गया, The water was turned to blood. और जो पानी है वो लहू में बदल गया। But when Jesus is present, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उपस्थित था, water is turned to wine. और जो पानी था वो दाखरस में बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। Old Testament was judgment. और जो पुराना नियम न्याय का समय था, New Testament's restoration. और जो नया नियम है वो एक पुनः जीवित करने का We समय are था। under the new covenant. और हम सब एक नई वाचा में जी रहे हैं। Jesus wants to restore. प्रभु यीशु मसीह पुनः सब कुछ वापस करना चाहता Praise the है। Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति Praise हो, the Lord. परमेश्वर के नाम की And स्तुति in हो। verse number 3 it says, और जो तीसरा पद कहता अध्याय 2 का, they ran out of wine. वचन पे लिखा है वहां उस विवाह में दाखरस घट गया। Listen very carefully. ध्यान से इस बात को सुने। The Bible doesn't say the wine finished. और जो बाइबल ये नहीं कहती कि दाखरस खत्म हो गया, But do you know in the Jewish weddings, परंतु आपको पता है यहूदियों की शादियों में, the wedding lasts for many days. और जो शादियां वो बहुत दिनों तक होती हैं, And the organizer would prepare enough and more wine to last for many days. और जो शादी कराने वाले जो परिवार के लोग होते हैं वो पर्याप्त रूप से दाखरस बनाते हैं ताकि बहुत दिन तक वो दाखरस चल सके। But the Bible says परंतु बाइबल कहती है they ran out of wine. कि दाखरस घट गया। The Bible doesn't say it was over. और बाइबल ये नहीं कहता कि खत्म हो गया। So I thought like this. और मैंने इस प्रकार से इस बात को सोचा, I thought if there's somebody who played up in this marriage to spoil the reputation of this wedding. और मैं सोचता हूं कि किसी ने ऐसा रोल किया होगा कि इस विवाह को किसी भी तरीके से घाटे में दिखाया जाए। What is the reason for that? और उसके पीछे क्या कारण था? I think it is to cause shame. कि इसलिए किया कि उस परिवार को शर्मिंदा झेलना पड़े। I'm just reading between the lines. और मैं उस बातों को इस प्रकार से पढ़ता हूं। There are people और कुछ ऐसे लोग who हैं wants to cause shame in your life and वो mine. चाहते हैं कि आपके जीवन पे शर्मिंदा को या शर्म को लेकर आएं। Am I talking to you this evening? क्या आज की शाम में आपसे बातचीत कर रहा हूं? People rising up and saying the wrong और words. जो लोग आपके अगेंस्ट पे खड़े होकर आपके विरुद्ध में बोलते हैं, People not helping you when you need to be helped. और लोग आपकी मदद नहीं करते जब आपको मदद की आवश्यकता होती है। But tonight, परंतु आज की रात्रि your sorrow will be turned to joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। I want you to see, lift your hands and say hallelujah. चाहता हूं देखना, अपने हाथों को उठाकर आप कहें हालेलुया। I said your sorrow will be turned to joy. मैं कह रहा हूं आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Lift your hands, let's make a prayer. और आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। Lord, turn my shame to joy. प्रभु मेरे शर्म को आनंद में बदल दे। Turn my shame to fame. पिता मेरी शर्मिंदगी को विश्वास में बदल दे। Every enemy which is coming against me, हर एक विरोधी जो मेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं, I say stop in Jesus' name. मैं कहता हूँ रुक जाओ यीशु के नाम में। I come up in Jesus' name. मैं कहता हूँ यीशु के नाम में। I rise up in Jesus' name. मैं यीशु के नाम पे खड़ा होता हूँ। Amen. आमेन। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। There are people waiting to see our downfall. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि कब हम गिर जाएं। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है prepares a table before my enemies. कि वो मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। There are some enemies needed in our life. और कई ऐसे जो विरोधी होना चाहिए जीवन पर, That's when the table will come. तभी वो जो अच्छा जो टेबल मेज प्रभु हमारे लिए रखेगा। Oh, somebody say amen. कोई कहे आमीन। Thank God for some enemies. और प्रभु का धन्यवाद करे कुछ विरोधियों के लिए। When David stood before Goliath, क्योंकि जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ and he killed Goliath, और जब उसने गोलियत को मार दिया, that's when the fame of David skyrocketed. और तभी जो दाऊद का जो प्रसिद्धि वहां से बढ़ा। Praise God. Praise the Lord। When you have enemies, जब आपके विरोधी होंगे He will make a table in front of your enemies. तो आपके विरोधियों के सामने वो आपके लिए बेहतर मेज बिछाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says in the next और verse, बाइबल अगले पद में इस प्रकार से कहती है, Jesus, and when they ran the wine, the mother of Jesus said to him, और यीशु की माता ने उससे कहा, they have no wine. और उनके पास दाखरस नहीं है। And what did Jesus say? और क्या प्रभु यीशु ने कहा, Woman, what does your concern have to do with me? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? Amen.
आमेन। Now, it seems rude if you take it like this. अगर इसको आप देखें तो बड़ा भद्दा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, But I want you to understand the implication. It was not rude. परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को समझे कि ये वैसा भद्दा नहीं जैसा आप सोच रहे I हैं। read a cross reference. और मैंने आपको एक पद बताया, When Jesus hung on the cross, और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर वो लटके हुए थे, he spoke to his disciple and said, "Woman, this is your son." और उसने अपने चेले की ओर देखते हुए कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। Amen. आमेन। It is not rude. It's a type of address. और ये भद्देपन से बोलना नहीं है, परंतु एक प्रकार का व्यवहारिक जो बातचीत है उसकी दशा में लिखा है ये। Praise God. परमेश्वर के नाम But की the स्तुति most हो। important thing is this. परंतु मुख्य बात वो ये है, He says, "My hour has not yet come. उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है, My time is not yet come." मेरा समय अभी नहीं आया है। Will you say, "Praise God"? क्या कहेंगे आप? प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। I do not know if you're going through some trouble. मैं नहीं जानता कि अगर आप समस्याओं से होकर चल रहे Maybe हैं, you were waiting for that marriage proposal for too long. और हो सकता है आप बहुत समय से अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे होंगे, Maybe you're waiting for that job to come for many years. हो सकता कई वर्ष से आप अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे I होंगे। want to let you know this evening, इस शाम के समय में आपको बताना चाहता हूँ, your time is coming soon. और आपका समय अति शीघ्र आने वाला है। If you receive that word, say amen. अगर आपने इस वचन को ग्रहण किया तो कहें आमीन, Amen. आमीन। Your time is coming. और आपका समय आ रहा है। For everything there's a time. हर एक बात के लिए समय है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Everything there's a time. हर एक बात के लिए समय है। The Bible says बाइबल कहती है, something called opportune or the correct time. और कई बार सौभाग्य से सही समय में मिलता है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The Bible says, बाइबल कहती है, Ephesians chapter 5 इफिसियों अध्याय 5 and verse 17, उसका 17वां पद, therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is. इसलिए निर्बुद्धि न बनो परंतु परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करो। Verse 16 says, और उसका 16वां पद कहता है, redeeming the time because the days are evil. और जो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। There's something called the opportune time. और कुछ ऐसी बात है जो कहता है दुर्भाग्य बातें। One of the things the devil wants to do एक कुछ ऐसी बातें जो शैतान चाहता है आपके जीवन में करने के लिए, is to alter your time. कि वो आपके समय से पूर्व सब कुछ करे। If something has to happen at one particular time, अगर कोई काम किसी निश्चित समय में होना है, the devil will distract you and me so that we don't meet up at the right time. और वो जो शैतान चाहेगा आपको वो उलझन में डालना कि आप उस समय में उस काम को आप पूरा ना करें। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Young people, be careful. और विशेषकर जवान लोग सावधान हो जाएं। I counsel many young people. मैं बहुत से जवानों को सलाह देता हूँ, They get themselves into a relationship. और अपने आप को वो एक नए संबंध में स्थापित करते हैं, They go into that relationship, the heart is broken. और वो अपने कई संबंधों में जाते हैं, उसके बाद उनका हृदय टूट जाता है, And they come back. और उसके बाद वापस आते हैं। What happens? क्या होता है? They have missed the right opportune time. और वो अपने सही समय को छूट जाते हैं या भूल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hands, everybody. अपने हाथों को उठाकर हर एक कहें, Make this prayer one more time. एक बार मेरे साथ पुनः प्रार्थना Oh करें। Lord in heaven, हे पिता जो आप स्वर्ग में हैं, let me not miss my time. होने दे कि मैं अपना समय खोने ना पाऊं, Let me not miss my time. मैं अपना समय खोने ना पाऊं, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, the first shall be last and the last shall be first. और जो पिछला है वो आगे हो जाएगा और जो आगे है वो पीछे हो If you're जाएगा। wondering, oh God, when is my time going to come? अगर आप कहेंगे प्रभु ये मेरा समय जो आ गया है, Oh God, I missed all my good time. ओ पिता मैंने अच्छा समय अपना खो दिया Oh है, God, I wish I had a little more energy. ओ पिता मैं सोचा अगर मुझे और ऊर्जा मिल जाती। I want to encourage you this evening. इस शाम के समय में आपको उत्साहित करना चाहता If हूँ। you say, God, I want to change. अगर आप कहें परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, Oh God, I want to be of use to you. पिता मैं चाहता हूँ कि मैं आपका इस्तेमाल कर सकूं। The Bible says, तो बाइबल कहती the है, book of Haggai chapter 2 हग्गाई की पुस्तक अध्याय 2 and में verse number 9. उसका 9वां पद में लिखा The है glory of the latter temple कि जो परमेश्वर का जो सामर्थ है shall be greater than the former temple. और वो जो सामान्य मंदिर से बढ़कर है। Will you say amen? कोई कहे आमीन। The glory of the latter temple will be greater. और परमेश्वर की सामर्थ उससे बढ़कर
होगी। Lift your hands to God. अपने हाथों को परमेश्वर की Say, ओर oh उठाएं Lord, और कहें, हे प्रभु, give me back the time I lost. वो पिता वो समय मुझे वापस करे जो मैंने खो दिया है। Give me back the time I've lost. वो समय जो मैंने खो दिया है मुझे वापस करे प्रभु। Make me useful and usable. पिता मुझे उपयोगी और इस्तेमाल करने योग्य बनाइए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody scream, the best is yet to come. और कोई चिल्लाकर कहे कि मेरा सर्वोत्तम आना बेहतर है। Louder as ever. और जोर से चिल्लाकर कहे मेरा सर्वोत्तम आना बाकी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And the Bible says, और बाइबल कहती है, the mother said to his servants, और उस माँ ने उन सेवकों से कहा, whatever he says, do. और जो कुछ यीशु कहे करना। Praise the Lord. Praise the Lord। Some of us don't do because we don't understand. और हम में से कुछ लोग ऐसा काम नहीं करते क्योंकि हम समझते नहीं हैं। How can I be healed in my body? और कैसे मैं अपने शरीर में चंगा होऊंगा? Doctor report says I'm not going to walk for the rest of my life. और डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है कि मैं जीवन भर अब नहीं चल पाऊंगा। The doctor gave me a report and says my blood pressure is very high. और डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखकर कहा कि मेरा जो खून की जो ताप है वो उच्च ताप पर चला गया है। How can a prayer change my life? और कैसे ये प्रार्थना मेरे जीवन को बदल सकता है? Maybe somebody sitting here और हो सकता है कोई यहाँ बैठा होगा with a big bill to pay. और बहुत बड़ा आपको बिल पटाना होगा। And probably you're saying, what is the use of going for meetings? और आप सोच रहे होंगे कि उस मीटिंग में जाने का मुझे क्या लाभ होगा? What is the point coming to Jesus' और cause? क्या मतलब है कि जब मैं यीशु बुलाता कि सेवकाई में जाऊं? Is it of any use? क्या उसका कोई मतलब है वहां जाना? Aha! The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus told the servants, और यीशु ने सेवकों से कहा, whatever he says, और जो कुछ उसे कहा गया, whatever he says, और जो कुछ यीशु तुम्हें कहे, whatever he says, और जो कुछ यीशु तुम्हें कहे, somebody say amen. कोई कहे आमीन। You may not understand it, हो सकता है आप इस बात को ना but समझें, if it is written, परंतु अगर ये लिखा है, it is written. ये लिखा है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. परमेश्वर के नाम की The स्तुति हो। Bible says, बाइबल कहती है, by the stripes of Jesus we are प्रभु healed. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई प्राप्त की है। It doesn't matter what you're going through. इसका मतलब ये नहीं कि आप किस बात से होकर But जाते if the जीवन Bible में। says, अगर बाइबल कहती है, if it is written, अगर लिखा है, you are अगर healed, आप चंगे हुए, you are delivered, अगर आप छुटकारा पाए, you are set free. अगर आपने छुटकारे से मुक्ति Somebody पाई, shout hallelujah. तो कहे हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Amen. आमेन। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus told, Mary told Jesus, और मरियम ने यीशु से कहा, there is no wine. कोई दाखरस बचा नहीं है। The next point और अगला बिंदु is access. और वहां पे लिखा है प्राप्त करना। Access. प्राप्त करना, That means you can approach Jesus without any shame or condemnation. और आप यीशु के पास बिना किसी संबंधी की बिना किसी शर्म के, बिना किसी हानि के आप प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। That means इसका मतलब when you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, heaven understands. और जो शैतान जान जाएगा। I counsel many people. मैं बहुत से लोग को सलाह देता हूं, Many of them want us to pray. और बहुत से लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, They do not want to pray. परंतु वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। Why don't you want to pray? क्यों वो प्रार्थना नहीं करना Oh, चाहते? I'm nobody, I'm nothing. और मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं I आपके लिए don't know whether the प्रार्थना Lord करूं। will hear my prayer. मैं जानता हूं पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा कि But नहीं, your prayer, the Lord will hear. परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। That's not true. ये बात सत्य नहीं है। You are a child of God. और आप परमेश्वर की संतान हैं। I thought you'll say amen. मैं सोचा कि आप कहेंगे आमीन। I said you're a child of God. आप परमेश्वर की संतान है, कहें आमीन। Come on, lift your hands and say, I'm a child of God. आप अपने हाथों को उठाकर कहें मैं परमेश्वर की संतान I'm हूं। a child of God. जो I am a कहें, child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूं। I can talk to my daddy. मैं अपने पिता से बातचीत कर सकता Oh, हूं। praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Access. प्रेतों के काम में लिखा है, Access. प्रेतों के काम में लिखा है, Hebrews 4 says, और वचन पे लिखा है इब्रानियों की पत्री अध्याय 4, come to the throne of grace boldly. और उस दया के सिंहासन के पास बड़े हियाव के साथ आए। Amen. आमीन। It is good that somebody prays for you, अगर कोई कहे आपके लिए भली बातें, but अच्छी बात है, you pray yourself. परंतु आप अपने आप से आप प्रार्थना
प्रार्थना करें, The Bible says, बाइबल कहती है, ask you shall receive, जैसा आप मांगेंगे वैसा प्रभु आपको देगा, seek you shall find, और आप ढूंढेंगे तो पाएंगे, knock the door shall be open. आप खटखटाएंगे तो आपके दरवाजे खुल Jeremiah जाएंगे। 33 says, और यिर्मयाह अध्याय 33 में लिखा है उसका, call unto me, और उसमें लिखा है कि मुझसे मांगो and I will answer thee, और मैं तुम्हें प्रति उत्तर दूंगा, and show you great and mighty और मैं things. तुम्हें महान और सामर्थी बातों को बताऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Access is very important. और जो यहाँ प्रेरितों के काम पे लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। And the Bible says in the next verse, और बाइबल में लिखा है उस प्रकार से, there were 6 water pots of stone. और यहाँ पर देखते हैं हम 6 मटके थे, It was there for cleansing and purification. और हम देखते हैं यहाँ पे शुद्ध करने के उस रीति के अनुसार थे। Hallelujah. हालेलुया। What is the meaning of this? और इसका मतलब क्या है? There were 6 water pots. और वहां पे 6 मटके थे, पानी के मटके। Why is that used? और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता था? For storing water. वो पानी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता था। Well, look what Jesus said. देखिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Fill the water pots with water. वचन पे लिखा है कि इस मटके को पानी से भर दो। You know the water pots are left outside. आप जानते हैं कि जो मटके हैं वो बाहर रखे होते हैं, There is no respect for a water pot. और जो मटकों का कोई आदर नहीं होता है। The wedding celebration is inside. और अगर जो लोग वहां अंदर इंतजार कर रहे हैं, All the good vessels are inside. और हर एक अच्छे बर्तन अंदर होते हैं, But clay pots are on the outside. पर तो हर समय मिट्टी के बर्तन बाहर होते हैं, There is no value. क्योंकि उनका कोई मूल्य नहीं होता। You know what Apostle Paul said? आपको पता है प्रेरित पौलुस क्या कहता He है? referred to this body as an earthen vessel. और वो इस शरीर को एक जो संसारिक शरीर या मिट्टी का देह कहता है। 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके 7वें पद में कहता है, Listen very carefully. इस बात को ध्यान से सुने We have this treasure in earthen vessels. कि इस शारीरिक देह में, इस शारीरिक बर्तन पे हमारे पास वो है। The Apostle Paul said, प्रेरित पौलुस कहता है, the outer body is perishing every day, और जो बाहरी शरीर है वो हर दिन मर रहा है, but the inside of me is getting stronger. परंतु अंदर मेरा जो शरीर है वो हर एक दिन मजबूत हो रहा है। Will you say hallelujah? कोई कहे हालेलुया। You may feel useless. हो सकता है आप अपने आप को महत्वहीन या उपयोगहीन You may समझें। say I got nothing to be proud of. हो सकता है आप कहें मुझे किसी बात के लिए गर्व नहीं आता But है, Jesus looked at those water pots. परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही पात्रों को, मटकों को देखता है, What was useless, he turned it into और use. जो चीजें उपयोगहीन थी उनको उसने उपयोगी बना दिया। He says, fill it with water. और उसने कहा इन मटकों को पानी से भर दो, Fill it with water. इन मटकों को पानी से भर दो। Every time you see water in the New Testament, हर एक बार आप देखेंगे नए नियम में पानी के विषय में, it refers to the word. और वो जो परमेश्वर के वचन को दिखाता है। When can I have power and dominance? और जब मेरे पास अधिकार और सामर्थ होगी, It's when the word gets inside of me. और ये तभी होगा प्रियो जब परमेश्वर का वचन हम में अंदर जाएगा। You want to be an earthen vessel without use? अगर आप चाहते हैं ऐसे पात्र बनना जो बिना इस्तेमाल के उपयोग किया Or you जाए, want to be an earthen vessel with use? या आप चाहते हैं ऐसे पात्र बने जिसका इस्तेमाल किया जाए। Somebody say, get the word in. और कोई कहे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर समा जाए। Get the word in. कोई कहे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर समा जाए। Tell your neighbor, get the word in. अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आ जाए। अपने पड़ोसी Come से on, कहे, come on, tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे get the word in. परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। Get the word in. परमेश्वर के वचन को Get the ग्रहण word करो। in. परमेश्वर का वचन In मुझ the में आ जाए। beginning was the word, और प्रारंभ में वचन था, and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the word was God. और वचन ही परमेश्वर था। Somebody shout hallelujah. कहे हालेलुया। Verse 14 says, and the word became flesh. और जो 14वां पद कहता है वो वचन देह बन गया। What is the meaning of the word become flesh? और इसका मतलब क्या हुआ कि वचन देह धारण कर लिया। If you confess, I am blessed. अगर आप कहते हैं इस बात की घोषणा करते मैं आशीषित हूँ, When there's nothing, जब कुछ भी नहीं है उसके बावजूद, that word will put on flesh. तो वो वचन आपके देह में समा जाएगा, And one day it will manifest in your और life. एक दिन वो वचन आपके जीवन पर प्रकट हो जाएगा। The Lord changed Abraham's name from Abram to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को इब्राहिम में बदल दिया। What is the meaning of Abraham? अब्राहम का मतलब क्या
है, it means father of nations. और उसका मतलब है जो पूरे सृष्टि के पिता। So he was walking every place और वो हर एक जगहों में चल रहा था and saying, I am the father of nations. वो कह रहा था मैं सारे देशों का पिता हूँ। Somebody asked him, how many nations do you have? और किसी ने पूछा कि कितने परिवार हैं आपके? He says, nothing. उसने कहा कुछ भी नहीं। Why? क्यों? I am confessing it. और मैं इस बात को केवल अंगीकार कर रहा हूँ। When I confess it, it will put on flesh. और जब मैं ऐसा अंगीकार करूंगा तब ये मेरे शरीर में आएगा। Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया। And the Bible says, अब बाइबल कहती है The master of the feast tasted the water and it was made wine. He did not know where it came from. और जो उस भोज का स्वामी था उसने दाखरस को चखा, बहुत अच्छा था, उसको नहीं पता ये कहां से आया था। That God is doing a miracle in your life. मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके जीवन पर आश्चर्य कर्म कर रहा है अभी, I'll tell you, when you go out, people will be surprised what happened. आप प्रियो जब आप यहां से वापस बाहर जाएंगे तो लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि क्या हो गया। I thought you'll say amen. मैंने सोचा आप आमीन कहेंगे। I thought you'll say amen. मैंने सोचा आप आमीन कहेंगे। Where is this new wine coming from? और ये नया मन कहां से आ रहा है? I never expected new wine from this place. और मैंने ये नहीं सोचा ये नया दाखरस कहां से आएगा। I never expected tasty wine from this और place. मैंने ये नहीं सोचा कि इस जगह पर मैं दाखरस को चखूंगा। You must tell them hallelujah. आपको कहना हालेलुया। Jesus has given me new wine. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया दाखरस दिया है। He has turned my sorrow to joy. उसने मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है। He's healed my body. उसने मेरे शरीर को चंगा किया He's है। restored my marriage. उसने मेरे परिवार को पुनः जीवित Come किया on, है। somebody say कोई hallelujah. कहे हालेलुया। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। The Bible says बाइबल कहती है in verse number 11, और उसके 11वें पद में he says, कहती है This is the beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee. यीशु, इस वचन पे लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाया। This is the beginning of signs. और ये पहला चिन्ह था उन दिनों का। Jesus took the water pots प्रभु यीशु मसीह ने मटकों को लिया And he poured in water. और उसके ऊपर पानी डलवा दिया। What is the meaning of that? और पानी डालने का मतलब क्या है? You must be empty for God to fill you. आपको खाली होना है ताकि परमेश्वर आपको भर सके। If you have bitterness, how it can be filled? अगर आपके में कड़वाहट भरा हुआ है तो प्रभु क्या भरेगा? If you have sin, how can God fill? अगर पाप भरा हुआ है तो प्रभु क्या भरेगा? But if you say, God, I'm nothing. अगर आप कहे प्रभु मैं कुछ भी नहीं, Oh, I'm nothing. प्रभु मैं कुछ भी नहीं, It's only because of you I'm something. पिता मैं जो कुछ हूँ वो आपके कारण हूँ। The Bible says, बाइबल कहती है Those who exalt themselves will be humbled. जो लोग अपने आप को ऊंचा करते हैं वो नीचे किए जाएंगे, those who humble themselves will be exalted. और जो अपने आप को नीचा या नम्र करते हैं वे ऊंचाइयों पर जाएंगे। Do not trust in what you have. और अपने आप पर भरोसा ना करें जो आपके पास है Say, उस पर। though I'm nothing before you, वो कहे प्रभु यद्यपि मैं कुछ नहीं आपके सामने, and He will fill you. तब वो आपको भरेगा। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। The Bible says as closing, और वचन पे लिखा अंतिम पदों The में, beginning of signs Jesus did in the Cana of Galilee. वचन पे लिखा है गलील में प्रारंभिक पहला चिन्ह हुआ and He manifested His glory, और उसने अपनी महिमा को प्रकट की And his disciples believed upon him. और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया And the disciples believed upon him. और उसके चेलों ने उस पर विश्वास The किया disciples believed upon him. और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया He manifested his glory. और उसने अपनी महिमा को प्रकट की। tonight आज की रात्रि is the same Jesus और वही यीशु by the Spirit of the living God. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो जीवित है उसके माध्यम से, He will manifest his glory. और वो अपनी महिमा को आपके जीवन पे प्रकट करेगा। But you must be willing, like what I just said just now. परंतु आपको वो इच्छा रखना चाहिए जो मैंने अभी कहा कि आप अपने आप को खाली रखें, Invite Him उसका निमंत्रण करें उसको into your marriage, अपनी विवाह में, Into your life. अपने जीवन में, Into every area of your life. अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में यीशु को निमंत्रण दें। when Jesus comes in, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पे आएगा things will change. परिस्थितियां बदल जाएंगी। Will you say amen? क्या आप कहेंगे आमीन? I'd like to pray with you this evening. मैं इस शाम के समय आपके साथ प्रार्थना करना चाहता I'd like you हूँ। to stand to your feet very quickly. क्या आप अपने स्थानों पर आप तुरंत खड़े हो We're जाएंगे going to make a very simple prayer. और एक छोटा सा साधारण हम प्रार्थना And करेंगे, once we make this prayer, और जब इस प्रार्थना को हम करेंगे
करेंगे, and if you mean what you say, अगर जो आप कहते हैं उसको वाकई में अगर आप समझते हैं, Jesus will manifest His glory. यीशु मसीह अपनी महिमा को आपके में प्रकट करेगा। The same Jesus वही यीशु who manifested Himself in Cana of Galilee जिसने गलील के काना में अपनी महिमा को प्रकट किया, will be manifested in the Bilaspur blessing meeting. और वो इस बिलासपुर आशीष सभा में अपनी महिमा को आपके जीवन पे प्रकट करेगा। Lift your voice. अपनी आवाज को उठाएं। Whatever I said, something must have ministered to you. और जो कुछ मैंने आपसे कहा उसको ध्यान में रखकर अपनी आवाज को उठाएं। If it's a marriage, cry out to God. अगर आपका विवाह टूटा है या परेशानी है, प्रभु के सामने इसी बात को लेकर पुकारें। Give me back my husband. पिता, मेरे पति को मुझे वापस कर। Give me back my wife. मेरी पत्नी मुझे वापस कर। Give me back my child. मेरा बच्चा मुझे वापस कर। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to make certain prayers? क्या आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए? Every eye closed. हर एक आंखें बंद हो जाएं। But before we make this prayer, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, this prayer will work for people who know Jesus. और ये प्रार्थना उन लोग के लिए काम करेगा जो यीशु को जानते हैं। You may know Jesus as a God, one of the gods. हो सकता है आप यीशु को किसी एक परमेश्वर के रूप में जानते होंगे, But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, I am the way, मैं मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सत्य हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ, No one goes to the Father but by through me. और कोई पिता के पास मेरे बिना नहीं जा सकता। You must know Jesus. आपको यीशु को जानना जरूरी है। What it is to know Jesus? और क्या मतलब है यीशु को जानना? Is to have the assurance that you are saved, even if you die tonight, you will behold His और इस wonderful बात का face. विश्वास रखना कि अगर आज आप मर भी जाएं तो आपको प्रभु यीशु में वो अनंत जीवन प्राप्त होगा। The confidence that we have और वो जो भरोसा जो हमारे पास होगा that Jesus is bigger than my life. कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से बढ़कर है। If you don't have that assurance, अगर आपके पास ये विश्वास नहीं, tonight you can make yourself assured. आज की रात इस बात को निश्चित कर ले कि यीशु मसीह मेरे साथ है। You can leave this place assured. और इस स्थान को निश्चित होकर छोड़ सकते हैं। So if somebody in this place wants to say, I want Jesus into my life, अगर यहाँ पर इस जगह में कोई कहना चाहता है, मैं अपने जीवन पर यीशु को चाहता हूँ, I want to change in my life, अगर मैं अपना जीवन परिवर्तित करना चाहता हूँ, ऐसा कहे कोई, if that's you, lift up your hands. अगर आप चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाएं। This is for the first time you're accepting Christ. ये पहली बार जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे। I want to repeat again, first time, not every single day, first time. मैं फिर से कहूंगा, पहली बार आप आज यीशु को ग्रहण करेंगे। First time, पहली बार, first time, पहली बार, first time. पहली बार। If that's you, say this prayer. अगर आप ये प्रार्थना कहेंगे, Say, Lord Jesus, कहे प्रभु यीशु, the same Jesus who changed water to wine. वही यीशु जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया। My life is tasteless and colorless. पिता, मेरा जीवन स्वादहीन और रंगहीन है। I want my life to be sweet and colorful. पिता, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन मीठा और रंगीन पूर्ण हो जाए। That can happen by believing upon your name. ओ प्रिय यीशु के नाम पर विश्वास करने से ये हो जाएगा। Say this prayer after my brother. मेरे पीछे इस प्रार्थना को कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, come into my life. मेरे जीवन में आइए, Come into my life. मेरे जीवन में आइए, Change my life. मेरे जीवन को परिवर्तन करिए, Change my life. मेरे जीवन को परिवर्तन I करिए। want to be tasty and useful. पिता, मैं मीठा और इस्तेमाल योग्य बनना चाहता हूँ। Thank you, you died on the cross for me. धन्यवाद पिता कि आप क्रूस पर मेरे लिए मारे गए। You shed your precious blood for me. पिता, आपने अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए क्रूस पर बहा Come दिया। into my life. पिता, मेरे जीवन में आ। I confess with my mouth, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है। I confess with my mouth, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, I walk away from the devil मैं शैतान से दूर होता हूँ, and I embrace Jesus और Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह को गले लगाता हूँ। Lift your voice and say, Jesus, you are my Lord. अपनी आवाज को उठाकर कहे, यीशु आप मेरे प्रभु हैं। Jesus, you are my Lord. यीशु आप मेरे प्रभु हैं। I give you my worries and my problems. पिता, मैं अपनी चिंता और समस्या आपको देता हूँ। Change me मुझे परिवर्तन करिए in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Lift your hands, everybody, and thank God for हर this. एक लोग अपने हाथों को
उठा के Say प्रभु का thank you, धन्यवाद करें। thank you, thank you, और thank कहें you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Now everybody put your hands down and close your eyes. और हर एक व्यक्ति अपने हाथों को नीचे करे, अपनी आंखों को बंद करे। I want to make a very simple prayer. मैं एक साधारण सी प्रार्थना करूंगा। This prayer is for people who are sick and you have pain in your body. और ये प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं और अपने शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Jesus said प्रभु यीशु मसीह ने that कहा, he manifested his glory उसने अपनी महिमा को प्रकट की and his disciples believed on him. और उसके चेलों ने उन पर विश्वास किया। Tonight he will manifest his glory. आज की रात्रि अपनी महिमा को वो आपके जीवन पे प्रकट करेगा। If you have a pain in your body and a sickness in your body, अगर आपके शरीर में कोई दर्द या कोई बीमारी है, lift one hand to heaven. एक हाथ स्वर्ग की तरफ करें। Lift one hand if you're sick and pain. अगर आपको कोई दर्द है शरीर में, एक हाथ स्वर्ग की तरफ ऊपर करें। You're going to ask Jesus to touch you. आप प्रभु यीशु मसीह से कहने वाले हैं, प्रभु मुझे छू। I told you Mary had access to Jesus. और मरियम ने उसके पास अधिकार था कि वो यीशु के पास गई। You have access to Jesus. आपके पास अधिकार है, आप पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। We are just servants serving you. और हम केवल ऐसे प्रभु के दास हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं। He's the one who can touch your body. परंतु प्रभु यीशु मसीह है जो आपके शरीर को छू सकता है। One hand lifted to God एक हाथ प्रभु की ओर रखें and the other hand on the area of your pain. और दूसरा हाथ जहां पर आपके शरीर में दर्द है वहां पर रखें। If it's internal, something internal placed on your head. अगर कोई ऐसी आंतरिक बीमारी या समस्या है तो अपने सिर पर हाथ रखें। When I speak heal, be healed, जब मैं कहूंगा चंगे हो जाओ, you immediately move that portion of the body which has caused pain. और उस स्थान को चेक करें या हिलाए डुलाए जहां पर आपको दर्द है। If your hand was paining, अगर आपका हाथ दर्द दे रहा था, when I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा, you move that hand. आप उस हाथ को हिलाकर देखें। If your back was paining, अगर आपका कमर या जोड़ों में दर्द है, after I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा, bend down and touch your toes. और झुककर अपने उस टो को छू कर देखें। That's when the miracle will happen. और उसी तरीके से चमत्कार आपके जीवन पर होगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I said, are you ready? मैंने पूछा क्या आप तैयार हैं? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, based on the authority you've given us, your children, पिता उस अधिकार के माध्यम से जो आपने अपने संतानों को दिया, you told us to cast out the evil one. पिता आपने कहा दुष्टात्माओं को निकालो। And so as your servant, इसलिए पिता एक दास होने के नाते I come against every pain, every sickness, every disease. मैं हर एक दर्द, हर एक बीमारी और हर एक तकलीफों के विरुद्ध में आता हूँ। Come out! मैं कहता हूँ बाहर आ, Come out! बाहर आ, In Jesus' name. यीशु के नाम से Every pain, come out. हर एक दर्द बाहर आ जा, Every demon, come out. हर एक शैतान की शक्ति बाहर आ जा, Out. बाहर आ, Pain, come out. हर एक दर्द बाहर आ, Disease, come out. हर एक बीमारी बाहर आ। I command your organs to work normally. हमें प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे अंग काम करने लगे। Whether it is your eyes or your ears or your stomach, be healed. चाहे आपके आँख हो, चाहे आपके कान हो, चाहे पेट हो, सब कुछ चंगे हो जाए यीशु के नाम से। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। Every devil, come out. हर एक शैतान बाहर आ, Every devil, come out. हर एक दुष्ट बाहर आ, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Somebody open your mouth. कोई कहे अपने आवाज को उठाकर, You know what your problem is. आप जानते हैं आपकी समस्या क्या है। So talk to your problem right now. अपनी समस्या से अभी आप बातचीत You करें। say diabetes, come out. तो कहे डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी बाहर आ, Hand pain, get out from my body. हाथ दर्द मेरे शरीर से बाहर आ, Migraine, get out. और सिर का दर्द बाहर आ, Blood pressure become normal. और ब्लड प्रेशर सामान्य होने पाए, Every organ work in Jesus' और name. हर एक शरीर के अंग काम करे यीशु के नाम से। Somebody say amen. कोई कहे आमीन, Somebody say amen. कोई कहे आमीन। आपने प्रभु की आशीष को प्राप्त किया, चंगाई प्राप्त किया, अपने हाथों को हिलाएं, Just wave. अपने हाथों को हिलाएं। Pain, no pain. अगर कोई दर्द नहीं, अपने हाथों को हिलाएं। No, see how many people? Just look around. Just look around. इधर देखिए, बहुत से लोगों ने How चंगाई many प्राप्त people? की। अपने हाथों को हिलाएं Okay. जिन लोगों ने चंगाई प्राप्त की। Very quickly, can one of you come and testify? क्या आप में से कोई दौड़ के जल्दी से आके यहाँ एक गवाही दे सकता I है? want to tell you a secret. मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगा। Testimony means गवाही का मतलब lift up Jesus यीशु को उठाना, and shame the devil. शैतान या दुष्ट को नीचे करना। How many of us want to shame the devil? कितने लोग दुष्ट को शर्मिंदगी महसूस करना चाहते हैं? Give a testimony. आइए गवाही All सुनिए। right, go ahead.
was sitting here, he had pain on chest. Yeah. But when you prayed, he got healed. He is feeling free. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद. Praise the Lord. Praise Run. Run, दौड़िए The बहन. sister's running. I like it. मुझे बहुत पसंद है आप दौड़ कर आ रही हैं. Yeah. आपका नाम बताइए. अनुराधा गुप्ता हूँ. मैं कई दिनों से मेरे कमर में बहुत दर्द था. कई दिनों से मैं बहुत पीड़ित थी कमर दर्द से. लेकिन जब से मैं प्रार्थना किया तो मेरे कमर में पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को. धन्यवाद देती हूँ मैं इस प्रभु यीशु को जिसने मुझे चंगाई दी. मैं धन्यवाद मैं दे सकूँ. जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें. Thank you Jesus. She had a back pain from many days, but now when you prayed, she felt completely healing. Immediately she got healed. अभी झुक के दिखाइए पूरी रीति से, हाथ को रखें. हालेलुया. ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर उठाएं. सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें. कोई और एक जन और जल्दी से आइए. दौड़ के आइए और शैतान को संविदा महसूस कराइए. आमीन. क्या हुआ भैया, आपका नाम है? इधर आइए. 60 साल उम्र है. नाम बताइए. रामचंद्र. समस्या था? हार्ट की तकलीफ और दमा. सांस किस तकलीफ था? अभी क्या हुआ? पैर में ऑपरेशन दर्द रहता, रिक्शे में आँख बंद हो. अभी क्या प्रार्थना के माध्यम में कुछ हुआ? अभी आराम है. He is feeling better. He has asthma problem, दमा problem. जोर से सांस लीजिए. Glory to God. हालेलुया. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. क्या नाम है भैया? नाम जीवन मसीह है. और मेरे शरीर में बहुत दर्द था, उठ बैठ नहीं सकता था. फिर भी अभी मुझे आराम मिला है. मैं प्रभु को धन्यवाद. He is not able to sit and walk or stand. आप एक बार झुक के दिखाइए. Amen. Glory to God. आमीन. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें. इनके शरीर में काफी दर्द था, उठना चलना मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने यहाँ चंगाई दिया. और कोई गवाही देना चाहते हैं, हाथ उठा के दिखाइए. तो अपने हाथों को उठाकर कहे धन्यवाद यीशु. Praise the Lord. Praise the Lord. And clap for Jesus. और आइए जोरदार ताली बजाएं He प्रभु is के the लिए. one who does this और miracles. ये वो परमेश्वर है जिसने ये आश्चर्य कम किया. Tomorrow make sure you come here with a friend. और कल इस बात को निश्चित करें कि आप अपने मित्रों के साथ यहाँ People who आए. are sick, bring them. और जो लोग बीमार हैं उनको यहाँ लेकर आए. I want to tell you, some of you will be healed when you go home. मैं आपको बताना चाहूंगा आप में से कुछ लोग जो अपने घर पहुंचेंगे आप चंगे हो गए होंगे. And tomorrow come and give testimony. और कल आके यहाँ पर आप